बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियस। आप लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी और क्या क्या बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो जून के महीने में आप लोगों का करियर एक नई डायरेक्शन में चल सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको कोई एक नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है, या फिर अगर आप किसी ख़ास किस्म की जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आप वो कारोबार शराकत पर शुरू करना चाहते हैं तो नए शराकती काम शुरू करने के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त में आपको कोई अच्छा बेहतर नया बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। और ये टाइम रहेगा 21 जून से पहले तक का। पहले 3 हफ्ते नई जॉब, नया कारोबार, कोई नया शराकती काम, इन तीनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस अरसे में पहले 3 हफ्तों में कोई नया मुआहदा हो सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंसल्टेशन का काम करते हैं तो आपको कोई अच्छा बेहतर कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाएगा, कोई बड़ी बिजनेस डील आपकी हो सकती है। और उन लोगों के लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा जिनके काम एक अरसे से रुके हुए थे या काम आपके अटक रहे थे, तो अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसे काम बन जाएंगे। वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या पब्लिक रिलेशंस का आप काम करते हैं, या फिर आप कोई कस्टमर डीलिंग के हवाले से कोई काम करते हैं, तो आपका ग्राफ बड़ी तेज़ी से जून के महीने में ऊपर को जाएगा और इस अरसे में आपकी बातें मानी जाएंगी, आपकी बातों का एतराफ़ किया जाएगा, आपकी लॉजिक, आपकी जो भी तजावीज़ होंगी उन पर भी लोग तवज्जो देंगे, बड़े गौर से सुनेंगे। तो ये वक्त इंटरव्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब की कोशिश करना चाहते हैं, तो 21 जून से पहले का जो वक्त है, जो 3 हफ्ते बनते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। हाँ, 15 जून के बाद काम की जगह पर थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगी। और 15 जून के बाद ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो किसी भी तरह की शराकत का काम करते हैं, पार्टनरशिप पर काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त थोड़ा इख्तलाफ राय वाला हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़हनी हम आहंगी ना रख सकें, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं और उसका नेगेटिव असर आपके कारोबार पर भी पड़ सकता है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो पार्टनरशिप पर यानी शराकत पर काम कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप पहले 3 हफ्तों में कोई भी शराकती काम करते हैं या कोई भी नया एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपने बड़े गौर से पढ़ समझ के फिर ही आपने उस पर साइन करने हैं। जून का महीना फाइनेंसिस के हवाले से यानी कि पैसे के हवाले से भी एक बड़ी ट्रांजिशन का महीना रहेगा। 2 हिस्से होंगे, पहला हिस्सा 21 जून तक रहेगा, दूसरा 21 जून के बाद का हिस्सा है। 21 जून तक आप लोगों को दूसरों से भी फ़ायदा पहुंचेगा। अब वो फ़ायदा आपकी कोई डील भी हो सकती है, कोई पैसों का मामला भी हो सकता है, अचानक से कोई प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर आपका जो शरीक हयात है या आपकी जो शरीक हयात हैं उनकी आमदन में भी अचानक से कोई बेहतरी आ सकती है। तो 21 जून तक आपको कहीं ना कहीं से कुछ रकम, कुछ पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। 21 जून के बाद आप लोग अपने कामों को बढ़ाना चाहेंगे, फैलाना चाहेंगे, आप कुछ नए मुख्तलिफ किस्म के या गैर रवायती किस्म के तरीक़ों से पैसा कमाना चाहेंगे। अब देखिए, इस अरसे में आप कोई अगर बैंक लोन लेना चाहते हैं, कोई इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त अच्छा है। लेकिन इस अरसे में आपने किसी को कर्ज की सूरत में रकम नहीं देनी। अगर आप किसी को कर्ज देंगे तो वो पैसा आपको शायद वापस ना मिले। अब आ जाते हैं रिश्तों पर। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए ये जून का महीना बहुत अहम महीना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 7th हाउस में बड़ी संजीदगी वाले मामलात नजर आ रहे हैं। अगर आप एक अरसे से अपने शरीकी हयात से नाराज हैं या दूरियां पैदा हो गई हैं, तो ऐसे इख्तलाफात, ऐसी दूरियां, ऐसी सर्द मोहरी आप लोगों को ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है, ख़ास तौर पर पहले जो 3 हफ्ते हैं, इन दिनों में अगर आप पुराने इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, दोनों मियाँ बीवी मिल बैठ कर मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे, तो मामलात बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी तय भी हो जाएंगे और कामयाबी के साथ होंगे, और आपका रिश्ता एक बार फिर से मजबूत भी हो जाएगा और गहरा भी हो जाएगा। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप अपनी लव लाइफ को शादी में बदलना चाहते हैं तो यही वो टाइम है। इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर भी जाएगा और बड़ी आसानी से आपके रिश्ते के अंदर कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और इस रिश्ते के अंदर ये जो नया रिश्ता आपका बनेगा तो उस रिश्ते के अंदर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और जो कुछ कंप्रोमाइजेज आपने करने हैं वो भी आप कर पाएंगे। और अगर हम सेहत की बात करें तो ओवरऑल सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे, बड़े एक्साइटेड रहेंगे, बल्कि आप लोग इस महीने में, जून के महीने में, खुद को पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे। हल्का यूँ महसूस करेंगे कि पिछले कई महीनों की जो थकन है, जो स्ट्रेस है, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। आप लोग खुद को बड़ा बेहतर महसूस करेंगे, आप लोगों के रिश्ते भी बेहतर होंगे। हाँ, इस अरसे में आपने अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि आपकी नींद ख़राब हो सकती है। खाने पीने का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैदे जिगर के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, और वो तमाम लोग जिनको पहले से मैदे या जिगर के हवाले से कोई मसला है तो उन्हें ज़्यादा केयर करना होगी। इस महीने आप लोग वैसे भी घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगे, आप लोगों की जो डिप्लोमेटिक एबिलिटीज़ हैं वो बड़ी कमाल की रहेंगी, नए ताल्लुकात से आपको फ़ायदा भी होगा और ये फ़ायदे वक्ती नहीं होंगे। इन फ़ायदों का या इन ताल्लुकात का आपको फ़ायदा अगले 2 साल तक होता रहेगा, और ख़ास तौर पर ये मैं पैसों के हवाले से बात कर रहा हूँ। फाइनेंसिस आप लोगों के बेहतर हो रहे हैं और आपके जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, जो रोमानवी मामलात हैं, उनके अंदर भी बेहतरी आ रही है। इसके साथ साथ आप लोग अगर खुद को कहीं दबा दबा सा महसूस करते हैं या आप लोग खुद को जिम्मेदारियों में बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो यही वो वक्त है कि जब आप लोगों को कुछ अपने सर्कल से बाहर निकलने की कोशिशें करनी होगी, और अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आपकी ये कोशिशें कामयाब भी हो जाएंगी। अब देखिए, ये एक ओवरऑल जायचा है कि जून के महीने में ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, और अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।